हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोस्तों, आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका आया है, एक सुनहरा मौका समझिए इसे। देखिए, एकलव्य स्कूल भर्ती में मतलब वैकेंसीज़ निकली हैं, पोस्ट निकली है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके जो भी मतलब इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको दूंगा। जैसे टोटल वैकेंसी आपकी कितनी होंगी, रजिस्ट्रेशन डेट तो देखिए दोस्तों, आज से स्टार्ट हो गया, मतलब 1 अप्रैल से आज से रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। और इसमें फ़ीस कितनी होगी आपका, इसमें एलिजिबिलिटी कितनी क्या है आपकी एलिजिबिलिटी, जो भी देखिए प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी के लिए जो भी एलिजिबिलिटी होगी वो मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और एग्ज़ाम पैटर्न ये बहुत ज़रूरी है। देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा या मैं आपको बताऊंगा। नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें या नहीं होगी ये मैं आपको बताऊंगा। और एज रिलैक्सेशन जो भी आपको मिलेगा रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, जो भी आपका एज रिलैक्सेशन होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ में मैं आपको बताऊंगा इसमें आपकी सैलरी से रिलेटेड जो भी मतलब कितनी सैलरी होगी, क्या होगा। अगर आप चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। देखिए ये स्टेट वाइज वैकेंसीज़ हैं। मतलब देखिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, इसमें वैकेंसीज़ देखिए। टोटल वैकेंसी देखिए 117। अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 514। ये देखिए पूरी टोटल वैकेंसीज़ आपको यहाँ दे रखी हैं। और टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं ये देख सकते हैं आप। टोटल हैं आपकी 3400 वैकेंसीज़। तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, 3400 वैकेंसीज़ हैं। आपके लिए सुनहरा मौका है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ इस वैकेंसी की पूरी डिटेल्स। देखिए अब मैं देखो, ये देखिए इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे जो है ऑनलाइन देखिए आज से यानी 1 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। कब तक चलेंगे, ये आपके चलेंगे 30 अप्रैल तक। कब तक, 30 अप्रैल तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपकी लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन और फीस की लास्ट डेट ये दे रखी है, देखिए मई, 1 मई तक आप फ़ीस जमा कर सकते हैं, ठीक है। और फ़ीस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कितनी फ़ीस है, 2000 रुपये प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के हैं। और टीजीटी और पीजीटी के लिए आपके देखिए कितने हैं, 1500 रुपये हैं, ठीक है। और करेक्शन डेट यहाँ पे दे रखी है 4 अप्रैल 2021 से 6 अप्रैल 2021। जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म में मतलब जो भी करेक्शन करना हो तो वो वेबसाइट में पे जाकर करेक्शन हो सकता है, ठीक है। उसकी डेट ये दे दी है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन की डेट देखिए लास्ट वीक ऑफ मई या फर्स्ट वीक ऑफ जून, ये आपकी एग्जामिनेशन डेट दे दी है। जो भी एग्जामिनेशन डेट होगी मैं आपको कंफर्म कर दूंगा जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा इसका। और और ये आपका दे रखा है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो भी पेपर होगा उसका टाइमिंग 9 से 12, 3 से 6, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं और क्या है इस डिटेल्स। देखिए मैंने फ़ीस के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल 2000 रुपये, पीजीटी टीजीटी 1500 रुपये, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए आगे मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए ये एलिजिबिलिटी, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एलिजिबिलिटी इसमें क्या दे रखी है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कर सकते हैं अप्लाई। देखिए सबसे पहले हम प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए बात करेंगे, ठीक है। उसमें देखिए एज लिमिट जो है 50 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या है, कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। देखिए इसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए, ठीक है। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एंड, और आपको चाहिए बीएड चाहिए। के बाद आपको देखिए प्रोफिशेंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, मतलब आपकी जो लैंग्वेज है, मतलब प्रोफिशेंसी मतलब बहुत अच्छा, मतलब फ्लुएंसी चाहिए इंग्लिश में और हिंदी में प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। और पर्सन वर्किंग इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड या फिर सीबीएसई एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी, मतलब 10+2 या स्कूल या इंटर कॉलेज, या ठीक है। इसमें जो है आपका इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट, या फिर इसके अनुरूप जो भी एक्सपीरियंस हो वो होना चाहिए। और आपका देखिए 10 साल, 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल टीजीटी पीजीटी इन अ रिकॉग्नाइज्ड हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इंटरमीडिएट स्कूल, ठीक है। या फिर आपका देखिए ये वाला होना चाहिए एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया, या फिर ये वाला एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और आपका देखिए वाइस प्रिंसिपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ 40 साल। देखिए आपका 45 साल, ठीक है। 45 साल वाइस प्रिंसिपल के लिए आपकी एज होनी चाहिए। और मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, या और आपका देखिए बीएड होना चाहिए। और प्रोफिशेंसी इन टीचिंग इन हिंदी और इंग्लिश, ये आपकी प्रोफिशेंसी चाहिए, फ्लुएंसी चाहिए इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। और आपका देखिए 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ पीजीटी और लेक्चरर एट लेवल 8 इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट
ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आपका पीजीटी का या फिर लेक्चर का लेवल दे रखा है 8, ठीक है। और किस में चाहिए, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनॉमस या फिर यानी इसके अनुरूप जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। किस पोस्ट के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए। अब यह बात करते हैं पीजीटी। पीजीटी में आपका क्या चाहिए, 40 साल का 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। और आप देखिए इसमें 2 ईयर्स ऑफ इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। पीजी चाहिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए उसमें, ठीक है। और सेकंड या फिर आपका देखिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और उसमें मास्टर डिग्री अगर होगी तो उसमें देखिए 50% तो चाहिए ही चाहिए, 50% मार्क्स इन एग्रीगेट मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। और ये जो सब्जेक्ट दे रखे हैं इसमें आपके जो है 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन दी फॉलोइंग सब्जेक्ट, ठीक है। ये सब्जेक्ट दे रखे हैं, इसमें आपके इतने मार्क्स 50% आपके बनने चाहिए, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट हैं, आप देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। देखिए पीजीटी के लिए इंग्लिश है, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी है, मैथमेटिक है, केमिस्ट्री है, ये सब आपके सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, ठीक है। ये आप एक बार देख लीजिएगा। और या फिर देखिए एंड और क्या चाहिए, एंड आपका इसमें चाहिए पीजीटी के लिए। देखिए आप पीजीटी के लिए और क्या चाहिए, मैं आगे कर देता हूँ। ये आपका पीजीटी के लिए देखिए, और साथ में चाहिए बीएड चाहिए, और आपका प्रोफिशेंसी वही लैंग्वेज जो आपकी मतलब भाषा है वो फ्लुएंट होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, दोनों में। और आपका अब आया टीजीटी। टीजीटी में आप देखिए 35 साल की आपकी एज होनी चाहिए। 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। पे 50% मतलब 4 साल का जो आपका डिग्री होती है वो चाहिए, ठीक है, उसमें 50% होने चाहिए। या फिर आपका चाहिए बैचलर डिग्री चाहिए, उसमें 50% चाहिए, ठीक है, इन द कंसर्न सब्जेक्ट, या फिर कंसर्न सब्जेक्ट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट और एंड इन एग्रीगेट, ठीक है। इसमें देखिए फॉर टीजीटी हिंदी के लिए, हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स। टीजीटी के लिए हिंदी चाहिए। हिंदी टीचर के लिए आपका टीजीटी हिंदी टीचर के लिए आपका देखिए सब्जेक्ट हिंदी चाहिए 3 साल। और टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स, इंग्लिश चाहिए 3 साल में। और टीजीटी एसएसटी, इसमें देखिए एसएसटी वाले अगर हैं तो उसमें देखिए एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। इसमें आपके ग्रेजुएशन लेवल पे 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर टीजीटी एसएसटी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसमें देखिए आपको ग्रेजुएशन लेवल पर ये 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। तो हिस्ट्री होनी चाहिए, ज्योग्राफी होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स एंड पॉली साइंस, ठीक है, ये होनी चाहिए। ऑफ द फॉलोइंग वन मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट चाहिए आप एसएसटी के लिए। और देखिए टीजीटी मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स एज मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। मैथमेटिक्स जो है ग्रेजुएशन लेवल पे मेन हो, अगर आप मैथ्स के लिए बनते हैं तो ग्रेजुएशन मैथ्स तो मस्ट है, ठीक है। और साथ में एक सब्जेक्ट जो चाहिए सेकंड सब्जेक्ट, उसमें देखिए आप फिजिक्स चाहिए या फिर केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये चाहिए। और अगर आप साइंस के लिए अप्लाई करते हैं तो देखिए बैचलर डिग्री इन साइंस विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। साइंस में बैचलर डिग्री चाहिए और 2 सब्जेक्ट चाहिए, देखो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, यानी 2, ठीक है। और बीएड और साथ में क्या क्या चाहिए, देखिए बीएड चाहिए, और साथ में आपका पास इन दी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जो भी आपका टेट होगा जिस स्टेट का वो चाहिए, ठीक है, या फिर सी टेट चाहिए, ठीक है। और फिर बाद में और पेपर सेकंड कंडक्टेड बाय सीबीएसई इन अकॉर्डेंस विद द गाइडेंस, ठीक है। और ये जो पेपर के बारे में दे रखा है, ठीक है। और ये प्रोफिशेंसी वही लैंग्वेज के बारे में जो प्रोफिशेंसी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में, ठीक है। एलिजिबिलिटी के बाद एक बार हम एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। एज रिलैक्सेशन क्या है आपका, देखिए एससी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल का है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल का है। कैंडिडेट विथ 3 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड दी पोस्ट आर इन सेम और लाइट कैडर्स, इसमें 5 साल का है। और आपका देखिए सारा एक्सपीरियंस के बारे में दे रखा है, जो भी मतलब एज रिलैक्सेशन के बारे में, एज रिलैक्सेशन के बारे में जो भी जिस कैटेगरी में आते हैं वो उस हिसाब से देख लें, ठीक है। और आगे लास्ट में हम देख लेते हैं, देखिए हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न, अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। 160 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा, मतलब एमसीक्यू होंगे, 160 मार्क्स के होंगे। और पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू होगा 40 मार्क्स का।
और जो आपका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा वो 3 घंटे का होगा। और इसमें देख लीजिए आप जनरल इंग्लिश हिंदी, ठीक है, ये 10-10 मार्क्स का होगा। और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 10, लॉजिस्टिक रीजनिंग 10, कंप्यूटर लिटरेसी 10, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट 10, एकेडमिक 30, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस एक, टोटल 160 मार्क्स का। और अब ये देखिए आपको ये दे रखा है वाइस प्रिंसिपल के बारे में। वाइस प्रिंसिपल का आप एक बार देख लीजिएगा क्या क्या मांगा है। ये आपका वाइस प्रिंसिपल के बारे में जो भी है आपका, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न ये वाइस प्रिंसिपल का है, आप एक बार देख लीजिएगा ये सब ये रहा, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए पीजीटी के लिए एग्ज़ाम पैटर्न ये दे रखा आपने, आपका ये आप ज़रूर देख लीजिएगा पीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, ये भी 160 मार्क्स। और टीजीटी के लिए ये रहा एग्ज़ाम पैटर्न आपका, ये देख लीजिए जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी सा, मतलब ये सब आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है। ये आपका हो गया एग्ज़ाम पैटर्न, ये बहुत ज़रूरी है, ज़रूर देख लें एक बार। और लास्ट में देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आपका लेवल ऑफ पे प्रिंसिपल के लिए देख लीजिए, लेवल ऑफ पे देखिए यहाँ पे दे रखा है पे मैट्रिक्स, ठीक है। और आपका वाइस प्रिंसिपल के लिए ये दे रखा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मतलब पीजीटी के लिए ये दे रखा। और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए आपका ये दे रखा है, ठीक है। ये आपका हो गया पे मैट्रिक्स, मतलब लेवल ऑफ पे, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखिए, मैंने आपको अभी नहीं बताई है, देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग ज़रूर देखिए, दे रखी नेगेटिव मार्किंग 0.2 मार्क शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, मतलब एक आंसर के लिए आपके 0.2 मार्क्स जो हैं वो काट लिए जाएंगे। देखिए इसमें भी है, प्रिंसिपल में भी है, इसमें देखिए वाइस प्रिंसिपल में भी है, ये दे रखा। और आपका सब में, मतलब इसमें पूरे टीजीटी पीजीटी दोनों में आपका ये देखिए दे रखा नेगेटिव मार्किंग है। तो दोस्तों ये था एकलव्य में जो वैकेंसीज़ आई हैं उससे रिलेटेड पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन। और आप आज से अप्लाई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जल्दी से आप रजिस्ट्रेशन कर दें। और साथ में जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और भी जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी वो आपके सामने ला सकूँ। चलिए चलते हैं, पढ़ते रहें, धन्यवाद।